दीपोत्सव के लिए अयोध्या में भव्य तैयारी, राम की पैड़ी पर सजावट और साफ सफाई का काम तेज। रामनगरी में इस बार भी बनेगा नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 26 लाख दियों की जगमगाहट से रोशन होगी अयोध्या। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में दिवाली की तैयारियां जारी, रंग बिरंगी रोशनी से सजी है राम की नगरी। दिवाली पर फूलों से होगा रामनगरी का श्रृंगार, खासतौर से दिवाली के लिए हुई है कई क्विंटल गेंदे के फूलों की खेती। फूलों की बढ़ती डिमांड से किसानों में खुशी की लहर, त्योहार के मौके पर अच्छी आमदनी होने की उम्मीद। दीपोत्सव में आयोजित होने वाले लेजर एंड लाइट शो का सफल ट्रायल, शानदार लाइट्स की रोशनी से चमचमाई राम की पैड़ी। लेजर लाइट शो का ट्रायल देख उत्साह और श्रीराम की भक्ति में मग्न हुए श्रद्धालु लगाए प्रभु श्रीराम के जयकारे। अयोध्या के दीपोत्सव में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी, 26,11,101 दीप से जगमगाएगी राम की नगरी। सरयू नदी में 2100 दीपों से होगा भव्य दीपदान। सरयू में दीपदान के साथ ही दिव्य आरती में शामिल होंगी एनजीओ की महिलाएं, स्कूली छात्रों की भी दीपोत्सव में होगी अहम भूमिका। अयोध्या में दीपावली पर आने वाले श्रद्धालुओं को भीड़ में नहीं होगी असुविधा, प्रशासन क्राउड मैनेजमेंट को पुख्ता करने में जुटा, एआई कैमरों से होगी चप्पे चप्पे की निगरानी। देश भर के बाजारों में दिख रही है दिवाली और धनतेरस की रौनक, मूर्तियां, खिलौने, दियों, मोमबत्तियों और सजावट के सामान से पटे हैं बाजार। बाजारों में खरीदारों की भीड़ के चलते खिल उठे दुकानदारों के चेहरे, मार्केट में स्वदेशी चीजों की बम्पर डिमांड। वाराणसी में दिवाली को लेकर सजी दुकानें, बड़ी संख्या में लोग कर रहे हैं खरीदारी। दिवाली को लेकर स्वदेशी सामानों की भारी डिमांड, स्वदेशी सामानों से पटा है बाजार। सूरत में धनतेरस के पहले आभूषण दुकानों पर चांदी खरीदने में ग्राहकों की लगी भीड़, बड़ी संख्या में लोगों ने की चांदी की खरीदारी। राजकोट में दिवाली और धनतेरस से पहले सजी आभूषण की दुकानें, धनतेरस को लेकर कई तरह के सामानों से सजी दुकानें। अगरतला में दिवाली की तैयारियां जोरों पर, मिट्टी के दिए बनाने में जुटे कारीगर। दिवाली पर मिट्टी के दियों की भारी डिमांड, दियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं कारीगर। हैदराबाद में दिवाली की रौनक, ग्रीन पटाखों से सजे हैं बाजार। पटाखे खरीदने के लिए लोगों की लगी लंबी कतार, लोगों ने जमकर की खरीदारी। दिवाली की तैयारियों में जुटे मिठाई विक्रेता, खील बताशे बनाने का काम जारी। दिवाली की पूजा में चढ़ने वाले बताशे और चीनी के पारंपरिक खिलौने बनाने का काम भी तेजी से है जारी। अलवर में दिवाली के लिए दिव्यांग बच्चे बना रहे हैं मिट्टी के दिए, बाजारों में हो रही है भारी डिमांड। दीपोत्सव पर रामनगरी में होगी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। पुलिस ने फ्लैग मार्च कर लोगों से शांतिपूर्वक पर्व मनाने की अपील की, कहा शरारती तत्वों पर पुलिस की नजर। दिवाली पर दिल्ली के बाजार सजावट के सामान से गुलजार, लाइटिंग, दिए, रंगोली की लोग कर रहे हैं खरीदारी। लोग घर सजाने के सामानों की भी जमकर कर रहे हैं खरीदारी, बाजार में सुरक्षा के भी दिखे बड़े बंदोबस्त। न्यूजीलैंड के क्वींसटाउन में दिवाली मिलन समारोह का आयोजन, बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। त्योहार पर रेलवे ने यात्रियों को दी बड़ी सौगात, वडोदरा से कटिहार के लिए चलेगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन। संभल में दिवाली से पहले पुलिस ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च, लोगों से शांतिपूर्वक पर्व मनाने की अपील की।
चेन्नई में विकास योजना के तहत 110 करोड़ 92 लाख की लागत से तैयार गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का उद्घाटन। गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन के उद्घाटन से पहले कार्यक्रम में लेजर लाइट शो का भी आयोजन। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लगा भक्तों का मेला। विधि विधान से की गई बाबा महाकाल की भस्म आरती। श्रद्धालुओं ने की सुख समृद्धि की कामना। देश भर में गुलाबी सर्दी की आहट। दार्जिलिंग में दिखा कंचनजंगा पहाड़ी का श्वेत श्रृंगार। रांची में बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन। छात्रों को किया सम्मानित। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में क्रिकेटर कुलदीप यादव ने की पूजा अर्चना। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल। ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले पहुंचे थे कुलदीप। रेवाड़ी पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। ऑब्जर्वेशन डब्बे का किया निरीक्षण। देवघर में पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत जागरूकता शिविर आयोजित। योजना में मिलने वाली सुविधाओं को लोगों को दी जानकारी। पुणे में सिम्बायोसिस विश्वविद्यालय में प्रदर्शनी का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की शिरकत। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भगोड़ों के प्रत्यार्पण, चुनौतियों और रणनीतियों पर सम्मेलन में हुए शामिल। कई मुद्दों पर चर्चा की। भारत को कॉमनवेल्थ गेम 2030 की मेजबानी मिलने का रास्ता साफ। अहमदाबाद को प्रस्तावित होस्ट सिटी बनाने की सिफारिश। जामनगर में इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च एंड आयुर्वेद का स्थापना दिवस समारोह। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयुर जेरियाकॉन 2025 का आयोजन। उज्जैन में स्क्रैप कारोबारी ने बनाई प्लेन में रूम और कार्ट्रिज बनाने की योजना। 18 साल सेवाएं देने के बाद बीएसएफ का डिसमेंटल किया हुआ प्लेन खरीदने और ट्रांसपोर्टेशन में खर्च किए 45 लाख रुपए। मेटा एआई की नई आवाज बनी दीपिका पादुकोण। सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। Is this on? Is this on? Hi. Hi, I'm Deepika Padukone and I'm the new voice of Meta AI. Are you ready? Here we go. Sit down. भारत दौरे पर ब्राजील के उपराष्ट्रपति और विकास, उद्योग, व्यापार और सेवा मंत्री गेराल्डो अल्कमेन, पत्नी मारिया लूसिया अल्कमेन भी आई साथ। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने किया भव्य तरीके से स्वागत। श्री शैलम श्री मल्लिकार्जुन मंदिर के दरबार में पहुंचे पीएम मोदी। विधि विधान से की पूजा अर्चना। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश को दी 13,000 करोड़ परियोजनाओं की सौगात। पीएम ने कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। ग्रीनफील्ड हाईवे और रेलवे परियोजनाओं का पीएम मोदी ने किया शिलान्यास। आंध्र प्रदेश में परिवहन बुनियादी ढांचे में होगा सुधार। सुपर जीएसटी सुपर सेविंग्स कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। जीएसटी सुधारों से आम जनता को लाभ मिलेगा। एनएसजी के स्थापना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने दी बधाई। देश की सुरक्षा में एनएसजी के योगदान पर हर देशवासी को गर्व। दिल्ली एनसीआर में बढ़ने लगी सर्दी। न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस सामान्य से 2 डिग्री कम। 16 से 18 अक्टूबर तक आसमान में साफ रहने की उम्मीद, लेकिन सुबह के समय कायम रहेगी धुंध। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के तहत एहतियाती कदम। राजधानी में ग्राप 1 की पाबंदियां लागू। मानसून की वापसी के मद्देनजर अगले 7 दिनों के दौरान केरल और तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान। तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट। 19 अक्टूबर तक होगी जोरदार बारिश।
तमिलनाडु के 11 जिलों में भारी बारिश, आंधी की आशंका। प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी। प्रशासन ने लोगों से की सतर्क रहने की अपील। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में भारी बारिश के चलते स्कूल को किया गया बंद। लोगों को सतर्क रहने की अपील की। थूथुकुड़ी में सुबह सुबह कई जोरदार बारिश, कई इलाकों में हुआ जलभराव। दिल्ली के कनॉट प्लेस में फिल्म धामा का प्रमोशन। आयुष्मान और रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हुए शामिल। 21 अक्टूबर को फिल्म धामा सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म में परेश रावल, डायना पेंटी, संजय दत्त, मलाइका अरोड़ा, नोरा फतेही आएंगे नजर। बरसों से कैद एक बेचारा। सर मेरी यहाँ फटी पड़ी है, आप शायरी पेल रहे हो। फिर ये 1 मिनट में फट गई, यहाँ बरसों से फट के गुफा हो गई। तिरुपति बालाजी के दरबार में पहुंचे अभिनेता किरण अबावरम, विधि विधान से की पूजा अर्चना। राइज एंड फॉल से बाहर आते ही कपिल शर्मा शो छोड़ने की खबरों पर कीकू शारदा ने तोड़ी चुप्पी। कहा 13 साल से ये काम कर रहा हूं। धमाकेदार कॉमेडी फिल्म गोलमाल के सीक्वल पर सबसे बड़ा अपडेट। इस साल दिसंबर से अगले साल मार्च के बीच गोवा में गोलमाल 5 की शूटिंग शुरू कर सकते हैं अजय देवगन। 17 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी पौराणिक एनिमेटेड ड्रामा महायोद्धा राम। भगवान राम के राजकुमार से लेकर धर्मयोद्धा बनने के सफर की कहानी दर्शाती है ये फिल्म। शू के समान होता है। 17 अक्टूबर को पर्दे पर आएगी तमिल फिल्म बाइसन। इस स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे ध्रुव विक्रम और अनुपमा परमेश्वरम। कबड्डी पिड़काम बर्लिन में वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 में बतौर स्पीकर बनकर बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन ने रचा इतिहास। स्पीच देने वाली बनी पहली भारतीय महिला एक्ट्रेस। विमेंस हेल्थ और जेंडर इक्वालिटी जैसे गंभीर विषयों पर रखी अपनी बात। दिवाली के अगले दिन रिलीज होगी एक दीवाने की दीवानियत। पुरानी यादों और टूटे दिल की कहानी है हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की रोमांस। चूड़ी की खनक देखी, अब तू एक औरत की सनक देखेगा। बी.आर. चोपड़ा की महाभारत के कर्ण पंकज धीर का निधन। 68 की उम्र में कैंसर से हारे जंग।